4 साल की एक मासूम आत्मा, जिसके भीतर सिर्फ शरारत और मासूमियत भरी थी, जो एक जीते जगते इंसान के आसपास रहकर अपने 21 वर्ष होने तक का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसकी मृत्यु उसके जन्म वाले दिन ही हो गई थी। जन्म के मात्र कुछ घंटों बाद ही। उसने कोई गुनाह नहीं किया था, इसलिए उसे मुक्ति 21 वर्ष की आयु से पहले नहीं मिल सकती। मैं विपिन इसी नन्ही आत्मा के साथ पिछले 2 सालों से रहा हूँ। इसकी माँ को इंसाफ दिलाकर मैंने ही इसके दुष्ट पिता के आत्मा को कैद किया था और इस नन्ही आत्मा को बुरे रास्ते पर जाने से रोक रहा था, क्योंकि एक बार भी इस नन्ही आत्मा ने अगर किसी का बुरा किया तो उसकी मुक्ति उतनी आसान नहीं रह जाएगी। आस पड़ोस के लोग ये मानने को तैयार नहीं कि मेरे साथ यहाँ एक नन्ही आत्मा भी रहती है, जो मेरे पास बैठकर रोटियां खाती है, मुझसे बातें करती है और मेरे बालकनी के नीचे बने पार्क में खेलती है, कभी कभी फरमाइशें भी करती है और मुझे मामा कहकर पुकारती है। पर ये सब मैं और मेरे परिवार के अलावा और कोई नहीं जानता। मैं झारखंड के एक ग्रामीण इलाके से अहमदाबाद पैसे कमाने आया हूँ, पर यहाँ आने के शुरुआती दिनों के बाद मैंने कई तरह के मानसिक और शारीरिक तकलीफ झेली है। कई दिनों तक मैं एक अच्छी और एक बुरी दोनों के साथ मिलकर सब कुछ ठीक किया और खुशी खुशी इस घर में दोबारा रहने लगा। सब कुछ सही चल रहा था, पर आज जब मैं अपने दफ्तर से घर आया तो उस नन्ही आत्मा ने मुझसे जिंदा इंसान के खून की मांग की। चौंक गए ना आप? मैं भी कुछ इसी तरह हैरान हुआ। मैं जानता हूँ वो कोई इंसान नहीं, जानता हूँ मेरी रोटियां उसकी भूख नहीं मिटाती, बस वो मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ बैठती है। पर ये तो उसके भीतर एक बचपना ही, एक मासूम बचपन। उसकी ऐसी बेहुदा मांग पर मैं क्या प्रतिक्रिया दूं, मेरी समझ से परे था। काफी देर तक तो मैं खुद को संभालता रहा। उसके बाद दीवार से झांकती उस नन्ही आत्मा जिसे मैं परी कहकर बुलाता हूँ, नन्ही परी जिसको एक दिन आसमान में उड़ जाना है, उसे मैंने अपने पास बुलाया और अपने गोद में बैठाकर बड़े प्यार से उससे पूछा, परी आप ये क्या कह रही है? इंसान का खून थोड़ी न पीने की चीज होती है। आपको कुछ पीने की इच्छा है तो आप दूध पियोगी। नहीं मामू, रहने दो, मैं जा रही हूँ। ये कहकर नन्ही गुड़िया गायब हो गई। मुझे पता है वो कहाँ गई होगी। वो जरूर बालकनी के नीचे पार्क के झूले गई होगी, उसकी सबसे पसंदीदा जगह। और थोड़ी ही देर में मुझे झूले के हिलते आवाज आई। मैं बालकनी में आकर खड़ा हो गया और नीचे परी को देखने लगा। वो मुंह फुलाए झूले पर बैठी थी। उसे इस तरह देखकर तो मुझे हंसी आ रही थी, पर बात उतनी छोटी भी नहीं थी। किसी इंसान के खून के लालच में तो एक शैतानी चुड़ैल रहती है। फिर मेरी नन्ही परी के मन में ये बात आखिर आई कहाँ से? काफी देर तक सोचने के बाद जब मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं वापस अपने कमरे में आने के लिए पलटा ही था कि मेरे पीछे मुड़ते ही झूले की आवाज अचानक से बंद हो गई और मैं जब वापस पीछे मुड़ा तो परी को पार्क के बीचों बीच नीचे मिट्टी में कान गड़ाए लेटे हुए पाया। ऐसा लग रहा था जैसे धरती के गर्भ से उससे कुछ कह रहा है, कोई जो चाहता है कि वो नन्ही परी से नन्ही चुड़ैल बन जाए।